उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित गाजीपुर जनपद से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। गाजीपुर जिले में स्थित एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में वर्चस्व की लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया। यह गांव सैनिकों का गांव भी कहा जाता है, जहां हर तीसरा घर सेना, बीएसएफ, आरपीएफ, पुलिस या अन्य सुरक्षा व प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इसी गांव में आपसी वर्चस्व को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 3 युवकों की नृशंस हत्या कर दी गई। इनमें से एक शव अब तक बरामद नहीं हो सका है। घटना की जानकारी मिलते ही वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण मौके पर पहुंचे और संकेतों में बताया कि यह मामला पुराना है, जिसमें पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि गहमर के खेमनराय पट्टी निवासी 3 युवक एक ही बाइक से खेलूराय पट्टी गए थे। वहीं दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। इस दौरान एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को प्लास्टिक के बोरे में बांधकर पास के तालाब में फेंक दिया। यह घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची भीड़ ने एक शव रात में ही बरामद कर लिया, जबकि दूसरा शव लगभग 14 घंटे बाद गुरुवार दोपहर में मिला। तीसरे युवक के शव की तलाश अभी भी जारी है। गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, जहां 1 लाख से अधिक ऐसे परिवार रहते हैं जिनके सदस्य सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में तैनात हैं। धार्मिक दृष्टि से भी यह गांव महत्वपूर्ण है, जहां मां कामाख्या का विशाल मंदिर परिसर उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने सूचना नेटवर्क के माध्यम से यह खबर पूरे देश में फैला दी, जिससे प्रशासन और सरकार दोनों की चिंता बढ़ गई। शाम के समय पहुंचे डीआईजी ने साफ कहा कि मामला बेहद संगीन है और इसकी जड़ तक जाकर जांच की जा रही है। पीड़ित परिवारों की तहरीर पर 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एशिया के सबसे बड़े गांव में हुए इस तिहरे हत्याकांड ने न सिर्फ गाजीपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल को झकझोर कर रख दिया है। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है और दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां गांव में कैंप कर रही हैं। फोरेंसिक टीमें भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई हैं। कुल मिलाकर वर्चस्व की इस लड़ाई में घंटों गोलियां चलीं और धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। भले ही पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करे, लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि आखिर इस ग्राम सभा में ऐसे हालात कैसे बने, जहां एक ही गांव के मजरे आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। गहमर फिलहाल भय और तनाव के साये में है। ये थाना गहमर क्षेत्र से एक गांव से सूचना आई थी कि यहाँ पे मारपीट हुई है। उस सूचना पर हमारी डायल 112 की गाड़ी गई थी और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, थोड़ी देर बाद ये पाया गया कि एक बाइक से 3 लड़के आए थे, जिनमें से एक लड़के की बॉडी तालाब में मौके पर ही मिल गई। 2 लोगों की जो बॉडी थी वो गायब थी, वो वहाँ पर नहीं थे। तो मारपीट करने के बाद, हत्या करने के बाद तीनों की जो बॉडी थी वो तालाब में फेंक दी गई थी और एक बॉडी रिकवर हो गई है। 2 बॉडी इनफैक्ट रिकवर हो गई है। दूसरी बॉडी शाम को भी रिकवर हुई है। एक बॉडी सुबह ही रिकवर हो गई थी और तीसरी बॉडी के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमने एसडीआरएफ की टीम बुलाई है, जिसने कि आज पूरे दिन चेकिंग अभियान चलाया और कल सुबह से अगेन बॉडी रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। हत्या का मुकदमा इस प्रकरण में पंजीकृत किया गया है और दोषी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका कारण क्या समझ में आ रहा है सर? इन लोगों का पूर्व में भी विवाद हुआ था। सितंबर माह में 2 मुकदमे हैं जो कि पंजीकृत किए गए थे। ये 2 जो मजरे हैं ये गहमर गांव के ही मजरे हैं और इनमें आपस में विवाद जो है वो पूर्व में रहा है। सारे कारणों का इन्वेस्टिगेशन में अब स्पष्ट चीज़ें आएंगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक तहरीर किसके द्वारा दी गई है और कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया? देखिए, जो मुकदमा है वो पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई है और करीब 12-13 लोगों के खिलाफ एफआईआर इसमें पंजीकृत की जा रही है। सर, हत्या निर्मम तरीके से करने की बात आ रही है, तो क्या कुछ घटनाक्रम में सामने आया है अभी तक? मतलब प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मान रही है इसको? किस कारण से हत्या है और कुल्हाड़ी से और जो चापड़ होता है
उससे कारित किया गया है। मौके पर जो सबूत मिले हैं वो फॉरेंसिक टीम ने हमारी एकत्र किए हैं। मौके से खून और चीज़ें जो मिले हैं वो सब एकत्र किए गए हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।